नीला बॉडी लोशन द वैदिक ब्यूटी। सर्वोकॉन, इंडिया नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज महाराष्ट्र में हुए पहले चुनाव की बात करेंगे। जब से महाराष्ट्र में सरकार बदली है उसके बाद पहला चुनाव, पंचायत का चुनाव, गांव का चुनाव। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट और महाविकास अघाड़ी दोनों अपनी अपनी जीत का इस चुनाव में वादा कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ तख्ता पलट करने और 39 विधायकों के साथ बाहर निकलने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने थे। उसके बाद यह पहला चुनाव था जिसे शिंदे और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह चुनाव या इसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव की झांकी साबित हो पाएगा? जीत के बीजेपी और MVA गुट के क्या क्या दावे हैं यह भी आपको बताएंगे। जरा पहले नतीजे जान लीजिए। महाराष्ट्र में जो पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी दावा कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी 144 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 126 पर एनसीपी है, कांग्रेस 62 पर है और उसके बाद शिंदे गुट, उद्धव गुट। ये देखिए, बीजेपी 144, एनसीपी 126, कांग्रेस 62, शिंदे गुट 41, उद्धव गुट 37 और अन्य 84। जो गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं आपको पता ही होगा, वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, पर छुपे और खुले तौर पर जितने भी उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उतरते हैं वो किसी ना किसी दल से जुड़े होते हैं। कोई ना कोई पार्टी उन उम्मीदवारों को अपना समर्थन देती है। अब इन नतीजों को मिलाकर देखें तो महाविकास अघाड़ी 225 पर आती है और बीजेपी और शिंदे गुट 185 पर। MVA 225, बीजेपी प्लस 185। यह मोटे तौर पर जो नतीजा बनता है महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव का, यह है। अब इस चुनाव की बड़ी बातें नतीजों की वो क्या रही वो भी देख लीजिए। जैसा मैंने बताया, पार्टी का कोई सिंबल इस चुनाव में होता नहीं है, लेकिन हां, उम्मीदवार जरूर किसी ना किसी दल से जुड़े होते हैं, समर्थित होते हैं। 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायतों में यह चुनाव हुआ। इसमें 76% वोटिंग हुई थी, 76%। इन नतीजों में सबसे पीछे रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 137 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो 299 सीटें जीती है, 299, 299। शिवसेना में टूट के बाद शिंदे की पहली परीक्षा थी और उद्धव ठाकरे की भी यह पहली परीक्षा थी। अब नतीजे आए हैं तो बयानबाजी शुरू है। देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं बीजेपी फिर से नंबर 1 पार्टी बन गई है। एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। हमारे गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिल गया है। क्या करेगी बेचारी उद्धव की शिल्लक सेना? अजीत पवार ने भी अपनी जीत का दावा किया है। ये तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से दावा कर रहे हैं। अब जरा देखिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार कहते हैं MVA ने यानी महाविकास अघाड़ी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है, पर यह चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते। वो कह रहे हैं कि 300 सीटें जीती हैं, मैं दावा करूंगा मैंने 400 जीती हैं। तो यानी कि एक तरह से बीजेपी के दावे को खारिज कर रहे हैं अजीत पवार। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कौन जीता कौन हारा यह कहा नहीं जा सकता। चुनाव में कोई पार्टी सिंबल होता नहीं है। सीट किस पार्टी ने जीती यह बोलना गलत है। यह महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले का बयान। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की स्थिति जरा याद कर लीजिए अगर भूल गए हैं तो। शिंदे गुट 40, 15 उद्धव, बीजेपी के पास 113 है। फिलहाल जो स्थिति है वो आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र में विधानसभा की। एनसीपी 53 है, कांग्रेस 44 है। ये MVA का समीकरण है। शिवसेना में टूट हो गई है। बीजेपी 113 है, AIMIM 2 है, निर्दलीय अन्य 19 है। तो बीजेपी जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद एनसीपी का नंबर आता है, फिर कांग्रेस है और फिर शिंदे गुट और फिर उद्धव गुट। यह महाराष्ट्र में विधानसभा की स्थिति।
अब जरा ये लोकसभा का 2019 का नतीजा याद कर लीजिए। बीजेपी 23 पर थी, शिवसेना 18 पर थी, एनसीपी 4, कांग्रेस, एआईएमआईएम और अदर्स 1। यानी जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रदर्शन रहा था लोकसभा में बीजेपी और शिवसेना का, जब मिलकर दोनों ने बाकी पार्टियों का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था। चलिए, तो राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल बड़ा सीधा, क्या नए महाराष्ट्र में यह पहला चुनाव जो हुआ ये कौन जीता है? और दूसरा, क्या पंचायत चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक मिल गई है क्या? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए हैं, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजना घाड़ी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, एनसीपी से बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, राजू वाघमारे कांग्रेस की तरफ से हैं और अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र की राजनीति के विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा ठीक है, हाँ विश्लेषक नहीं बोल रहा, ओके, वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत। भाऊ, आप ही से शुरू करेंगे। भाऊ, ये जो मैंने नतीजे बताए अभी पंचायत चुनाव के, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पीठ ठोक रही है, एमवीए कह रही है हमें मिला के देखिए तो हम जीते हैं। सही तस्वीर क्या है? इन नतीजों को कैसे देखना चाहिए भाऊ? देखिए, जो सरकार में होता है वो हमेशा क्लेम करता है कि हमने सबसे ज्यादा जीते। पिछली बार मुझे याद है जब रिजल्ट आए थे तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम जीते। नगर पालिका का जब पिछला जब रिजल्ट आ गया और जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने कहा कि भारी मात्रा में मसल पावर, मनी पावर और मशीनरी का यूज करते हुए वो जीते। सवाल है, ये सिंबल पे जीता नहीं जाता। और बाय एंड लार्ज एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टियां रूरल में बहुत ज्यादा इंद्रोड़ करके बैठी है। जहां तक शिवसेना का सवाल है वो नगर पालिकाओं तक, महानगर पालिकाओं तक सीमित है और कोकण ऐसा एक बेल्ट है जहां वो अंदर तक है। कुछ पॉकेट्स है, विदर्भ में है, एक दिग्रस पंचायत समिति है, या फिर आप अमरावती जिला पकड़िए, वो भी उनके हाथ से चला गया। तो जहां मैं ये नहीं मानता कि ये ग्राम पंचायत के चुनाव, जो आपने प्रश्न पूछा कि लोकसभा के चुनाव तय करेंगे क्या, बिल्कुल तय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तो अलग अलग लड़े हैं। ये पता नहीं कौन किसके साथ अलायंस में लड़ा है। यदि महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ती है तो उसके एक अलग रिपल्केशन निकलेंगे। यदि ग्राम पंचायत के चुनाव भी हम देखते हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव से महाविकास आघाड़ी यदि इकट्ठा लड़ती है तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी, क्योंकि अभी ये अलग अलग जगह पे लिखे है। ये लोकल अलायंस कई जगह लिखा है, जो नतीजा है उसमें लिखा है कि कई ग्राम पंचायत में, खासकर पुणे जिले में 61 में से करीब करीब 23 जगह पे लोकल अलायंस जीता है। अब ये लोकल अलायंस जो है, ये लोकल अलायंस कहीं एनसीपी शिवसेना का है, कहीं एनसीपी मतलब सेना बीजेपी का भी हो सकता है, एनसीपी बीजेपी का भी हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे उदाहरण कई आपको मिलेंगे कि केंद्र राज्य में कौन होता है, केंद्र में कौन होता है और नगर पालिका कौन होता है, जिला परिषद कौन होता है। कई बार मंडी में आपको महा विपरीत लोग दिखेंगे। जब सेना बीजेपी के साथ थी तो सेना और एनसीपी पुणे में राज कर रही थी, तो वो पूना पैटर्न कहलाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास लोकसभा को देख के होता होगा। लेकिन हाँ, यदि सभी लोग इसको क्लेम कर रहे हैं तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपनी तूती बजा रहे हैं। शिंदे गुट जो है, शिंदे गुट का कितना इंपैक्ट है अब ये देखना है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने शिंदे गुट ने जो सबसे बढ़िया 1-2 जगह प्रदर्शन उनका है अच्छा, कि जहां उन्होंने बाकी लोगों का हिसाब से काफी अच्छा किया। जैसे नासिक में उन्होंने 8 लिए, लेकिन शिवसेना की 13 है। पुणे में शिंदे गुट को 3 मिले हैं, शिवसेना वहां पे करीब करीब खत्म है। यवतमाळ में शिंदे गुट बिल्कुल गायब है, शिवसेना को 3 मिले हैं। नंदुरबार जरूर एक ऐसा जिला है जहां शिंदे गुट को 28 बोला जाता है, बीजेपी को 42 बोले जाते हैं, कि यहाँ क्लीन स्वीप शिंदे गुट ने किया। यदि लोकल अखबारों का रिपोर्टिंग माने, लोकल अखबार जो जिले के अखबार होते हैं वो ज्यादा लगातार ये देखते हैं कि कौन किसके साथ गया। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि ये 3 लोग इकट्ठा चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा में स्थिति इतनी इजी नहीं रहेगी जितनी रहेगी अभी। क्योंकि यदि लोकल लेवल पे, मैंने जितने जिलों में बात की, लोकल संपादकों से बात की, जो जिले के या तहसील लेवल के अखबार होते हैं, उन्होंने कहा कि सब अलग अलग लड़े थे, कोई किसी के साथ कोई अलायंस नहीं था। लोकल अलायंस लोकल लेवल पे हुआ और वो भला बहुत ही गजब का अलायंस है। कई जगह एनसीपी सेना दिखेगा, कई जगह कांग्रेस सेना दिखेगी, कई जगह कोई लोकल पार्टी का कोई है नहीं है। लोकल गांव में झगड़े होके 2 गुट है, उसमें अलायंस हो गया है। तो
बाय एंड लार्ज एक बात तो तय है कि यदि शिंदे और महाविकास आघाड़ी और हिंदुत्व की बात होती तो बिल्कुल इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ना हिंदुत्व की बात हुई है ना कुछ हुआ है। और यदि ये बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं तो आप ये मानिए, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार भी बहुत बढ़िया ठीक किया था। बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार कोई खराब नहीं था, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। पिछले तुलना में यदि मैं देखूं तो बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ मुझे कमजोर ही दिखाई देता है। खासकर विदर्भ में तो गढ़ है भाई, गडकरी भी विदर्भ से आते हैं, संघ कार्यालय भी विदर्भ में है और उप मुख्यमंत्री विदर्भ में है। और विदर्भ में एक जमाने में अभी जब बावनकुळे को आपने टिकट नहीं दिया तो झटका खा गए, लेकिन इस बार तो बावनकुळे अध्यक्ष थे। विधानसभा में कुछ भी हो, लेकिन यवतमाळ में कांग्रेस सरप्राइजिंगली 30 पे बताई जाती है, बीजेपी 20 पे है, एनसीपी 9 पे है, उद्धव ठाकरे 3 पे है, शिंदे गुट वहां गायब है। लोकल अलायंस कई जगह आपको ज्यादा दिखता है, कई मतलब वो समझ में नहीं आता है कि लोकल अलायंस किस हिसाब से वो जा रहे हैं। तो ये जो 5-6 जिलों के जो मेरे पास फिगर्स है वो तो ये बताते हैं कि राह इतनी आसान नहीं है। और शिवसेना भी कोई ग्राम पंचायत में ज्यादा ताकत नहीं लगाती। शिवसेना का सारा खेल नगर पालिकाओं महानगर पालिकाओं का है, वहीं तक वो सीमित है। तो मुझे लगता है कि इससे लोकसभा चुनाव एक सवाल और गजब का हो जाए। एक सवाल और जरा आंकड़े पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसके दिखाइए जरा स्क्रीन पर। अगर इन चुनाव के नतीजों को आप कह रहे हैं ठीक है, एमवीए के जो घटक दल हैं अलग अलग लड़े हैं और इसलिए उसको सही नतीजा नहीं माना जा सकता कि लोकसभा आएगा तो हो सकता है ये लोग साथ लड़े, लेकिन फिर भी अगर अलग अलग लड़े तब भी बीजेपी 144 सबसे बड़ी पार्टी, एनसीपी 126 और उसके बाद कांग्रेस आती है एनसीपी से बिल्कुल हाफ 62 और उसके बाद शिंदे गुट 41, उद्धव गुट 37, अदर्स 84। क्या ये अलग अलग लड़ने पर ये सही तस्वीर भाऊ आपको लगती है? बीजेपी 144, एनसीपी 126 यानी 2 सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद डिस्टेंट थर्ड कांग्रेस, फिर उसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट। ये पिछले विधानसभा का ही करीब करीब रिप्लिकेशन है यदि मैं मानूं। और यदि आप ये सीटें भी जोड़ दे, यदि महाविकास आघाड़ी इकट्ठा कर दे तो आपको ये उस गुट से बराबरी या मतलब कोई कमजोर दिखाई नहीं देता। तो लोकसभा में यदि ऐसा वातावरण हो गया तो ये यहाँ पे बहुत कैंडिडेट सिलेक्शन और उसमें बहुत मायने रखेंगे। तो ये जो एक एंटी हिंदू कि उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गया और एनसीपी और कांग्रेस को हिंदू विरोधी ताकतों के रूप में देखा गया, क्योंकि शिवसेना आज तक हिंदू पार्टी थी, वो एनसीपी कांग्रेस के पास जाने के बाद ये अहिंदू हो गई। तो इसका मतलब कांग्रेस और एनसीपी ये अहिंदू पार्टियां हैं, हिंदुओं का घोर विरोध करने वाली है। वहां पे हिंदुओं के कोई त्योहार अभी तक कांग्रेस की सरकार में कोई हिंदुओं के त्योहार नहीं बने, क्योंकि पोस्टर लगा है कि फडणवीस की सरकार आई है तो हिंदू त्योहारों पे संकट टला है। तो ये जो तमाम बातें जो है ये पोस्टर तक सीमित रहती है। गणपति तब भी होते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, गणपति तब भी होते थे जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, गणपति तब भी होते थे जब ठाकरे थे। हमारे महाराष्ट्र में गणपति हो गए, नवरात्र हो गए, ऐसा कोई त्योहार नहीं कि जो किसी ने रोका होगा। ये बंगाल जैसी स्थिति नहीं, लेकिन आप बंगाल का प्रारूप देना चाहते हो तो बात अलग है। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला, लेकिन ये आंकड़े देखकर जो पहली नजर में प्रथम दृष्टया लगता है वो ये लगता है कि बीजेपी और एनसीपी का फायदा है, जो भी कुछ महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में हुआ है, और उसके बाद जो बाकी पार्टियां हैं वो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आती है। प्रेम शुक्ला, अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि अगर ये सारी पार्टियां मिलकर लड़ी महाविकास आघाड़ी की तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा जो आपको अभी पंचायत के चुनाव में दिखाई दे रहा है। आप सबसे बड़ी पार्टी तो बने हैं, लेकिन अभी सेलिब्रेट मत करिए। प्रेम शुक्ला जी नहीं, अशोक जी की सलाह जो है अपनी जगह बहुत अच्छी है। 2014 में भी अशोक जी हम लोगों को सलाह दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुमत नहीं मिलेगा। 2019 में भी सलाह उन्होंने दी थी, तो उनकी सलाहों को हम हमेशा जो है सर माथे पर रखते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि अभी जो है जो फिगर्स आप बता रहे हो फिगर्स गलत हैं। 581 जो है कुल ग्राम पंचायत चुनाव के कुल 581 सीटों पर चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आए हैं। उसमें से 285 पर भारतीय जनता पार्टी अकेले जीती है। जिस यवतमाल जिले की बात की जा रही है कि भाजपा वहां हारी है, उस यवतमाल जिले में भी गलत फिगर दिए जा रहे हैं। यवतमाल जिले में बाबुड़गांव, कड़म्ब, यवतमाल, महागांव, अरनी, घाटंजी, केड़ापुर, राड़ेगांव, मोरगांव, झरी जामनी सब जगह हमारे प्रत्याशी जीते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि यवतमाल हम हार गए हैं। तो ये जो पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है वो भी गलत पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात,
एनसीपी को कुल जो है 83 सीटों पर सफलता मिली है, शिवसेना को कुल मिलाकर जो है 16 सीटों पर सफलता मिली है, और कांग्रेस को कुल मिलाकर जो है 39 सीटों पर, और शिंदे गुट को जो है, जो असली शिवसेना है, उसको 48 सीटों पर सफलता मिली है। अब आप शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी 285 और 48 जोड़ दीजिए आप, तो 581 में ये आदेश ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसी ग्राम पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास फिगर्स हैं, जो वेरीफाइड फिगर्स हैं। हम यहाँ वहाँ की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जिस फिगर को वेरीफाई करने में समर्थ है, जहाँ के ग्राम पंचायत सदस्यों को अपने साथ खड़ा रख सकती है, वो फिगर्स जो हैं वो बता रहे हैं। समस्या तो ये प्रेम शुक्ला, आपको भी पता है जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इनके नतीजे वेरीफाई करना ही सबसे बड़ी समस्या होती है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें पार्टी सिंबल तो होता नहीं है। प्रेम शुक्ला, आप कुछ दावा कर रहे हैं, वो कुछ दावा कर पहचानते, सब अपने कार्यकर्ता को हम पहचानते ना। नहीं, हम अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचानते। ऐसा लगता है हमारा उद्धव ठाकरे हो गया है क्या, कि उनको पता ही नहीं कि उनका विधायक उनके साथ है कि शिंदे के साथ है? ये उद्धव जी के साथ होता है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रत्याशियों को, अपने समर्थकों को भली भांति पहचानती है। और आप जो कह रहे हैं, ये परंपरा तो शिवसेना ने शुरू की थी कि ग्राम पंचायत चुनाव में जो है हमारे इतने प्रत्याशी जीते। ये बात सही, पहले लोग नहीं बताते थे प्रत्याशियों की संख्या, क्योंकि सिंबल नहीं देते थे, लेकिन ये परंपरा तो आदरणीय उद्धव ठाकरे ने ही प्रारंभ की थी। अब जब आपकी फिगर घट गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारा तो जो है सिंबल किसी का जाता नहीं, इसलिए कैसे पहचाने? तो पहचानना अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, हर किसी को आसानी से हर पार्टी पहचानती है। ओके। जब परास्त अच्छा प्रेम शुक्ला, एक चीज और कंफर्म कर सकते हैं, जीत जाओ तो क्या बीजेपी और शिंदे गुट ने अंडरस्टैंडिंग के साथ सीटों के बंटवारे से जमीन पर मिलकर यह चुनाव लड़ा था क्या? क्योंकि एमवीए के गुट तो अलग अलग लड़े थे। भाऊ बता रहे हैं कि कुछ जगह हो सकता है कि आपस में लोकल अलायंस हुए हों, लेकिन अलग अलग लड़े। क्या आप मिलकर लड़े थे क्या? जी नहीं, हम भी मिलकर नहीं लड़े, हम भी अलग अलग लड़े हैं। ओके, तो आपको लगता है अगर आप भी मिलकर लड़ेंगे तो नतीजा अलग होगा 24 में भी और विधानसभा के चुनाव में भी? और बेहतर होगा नतीजा, निश्चित तौर पर बेहतर नतीजा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हिंदुत्ववादी शिवसेना, नमाजवादी शिवसेना नहीं, हिंदुत्ववादी शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का 1989 से लेकर 2022 तक हमेशा अच्छा परिणाम रहा है। ओके, ऑल राइट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बृजमोहन जी के पास पहले जाऊंगे, संजना घाड़ी के पास पहले जाऊं? एक सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। अच्छा लीजिए भाव, बोलिए। हाँ भाव बोलिए जल्दी। 2 सेकंड। हाँ, एक तो क्या है, बीजेपी का एक खासियत है, झूठ बोलो और दबा के बोलो। खोटा बोला, रेटून बोला, मराठी में बोलते हैं। वो जिस यवतमाल जिले की कहानी बता रहे हैं, मेरा जन्म वहां हुआ है। एक एक गांव के सरपंच जो उन्होंने गिनाए, मैं जानता हूं वो किसके तरफ। तो क्या हो गया? दूसरी बात, आपके जन्म होने तो थोड़े वो चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। प्रेम जी, आपने बोला, मैंने कुछ बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, प्रेम जी जो कह रहे हैं वो बीजेपी की खासियत है, या तो वो चुनाव जीतते हैं, नहीं चुनाव हारने पे जीते हुए उम्मीदवारों को या तो खरीद के अपने पास लाते हैं, तोड़ के लाते हैं, हिंदुत्व पे लाते हैं और बोलते कि हमारी सरकार बनी। तीसरी बात, आखिरी बार 1 सेकंड लूंगा, उन्होंने कहा कि 2014 में 2019 में वानखड़ी जी बोल रहे थे, हमने उनको सर पे लिया, लेकिन मैंने बंगाल में बोला, आपने सर पे नहीं लिया। मैंने छत्तीसगढ़ में बोला, सर पे नहीं लिया। मैंने आपको राजस्थान में बोला, नहीं सर पे लिया। आपने मध्य प्रदेश में मेरा सर पे नहीं लिया। आपने कई जगह मेरा सर पे नहीं लिया। मैंने कहा प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड करिए। गुजरात में तब भी आप बोलिए, प्रेम शुक्ला बोलिए। अब ये प्रेम जी ऐसा मत कहो, आप बाकी भी चीजें बताओ कि वानखड़ी जी की ये 3 चीजें हमने सर पे ली। बोलिए प्रेम शुक्ला बोलिए। बाकी जगह वानखड़ी जी ने बोला वो सही हुआ, ये भी तो बोल दिया करो यार। आप पत्रकार रहे हो, कम से कम ऐसा वन वे मत जाओ। जी 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 नहीं, जी 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अशोक जी हमेशा गलत बोलेंगे, ऐसा हम क्यों अपेक्षा करें? अशोक जी की बातें कभी कभी सही हो जाती हैं, इसलिए सर माथे पर ले रहे महाराज। आपका आदर इसीलिए है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम कोई शिवसेना के लोग थोड़े हैं कि पत्रकारों के आप पीटने चले जाए। हम लोग तो जो है निंदक का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अशोक भाऊ का हमेशा आदर करते हैं। ओके, ऑल राइट। संजना घाड़ी, चलिए बृजमोहन जी उसके बाद आता हूं। संजना घाड़ी क्योंकि मुस्कुरा रही है बहुत देर से। संजना जी, आंकड़े तो बड़े खराब हैं और आप मुस्कुरा रही हैं, क्या वजह है? उंगली उठा रही, उससे ही बौखला गए। हाँ। और शिवसेना के बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो वो सुन के मुझे और ज्यादा हंसी आ रही थी।
मैं अभी दूसरे चैनल पे थी सर, और जहाँ पे इनके ही प्रवक्ता राम शिंदे जी एमएलए जी बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि 274 सीटें हमारी है, भाजपा की आई हुई है। तो मुझे वो दो जगह पे आंकड़े, देखिए आंकड़े आप अभी भी जो बता रहे हैं ना, उसको कोई एक ठोस ये नहीं है उसका। ग्राम पंचायत के आंकड़े ऐसे होते हैं कि पक्ष पे ना ही वो पक्ष के चिन्ह पे इलेक्शन लड़ाया जाता है, वो स्थानिक मुद्दों पे स्थानिक लोग सगे संबंधी होते हैं, वो इकट्ठा आते हैं, कुछ विचार प्रणाली पे इकट्ठा आते हैं, वहां के जो लोकल समस्या है उसके ऊपर वो लोग इकट्ठा आते हैं और वो पैनल बना के इलेक्शन लड़ते हैं। तो उसके लिए अगर कोई पार्टी बोल रही है कि हम जीत हमारी है, हमने इतने ये जीते हैं सीट्स, तो ये बहुत हंसी की बात है। क्योंकि गए टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हैं सरपंचों के, जिनके बारे में बीजेपी ने बताया था कि ये हमारी ग्राम पंचायत है। वहां के सरपंचों ने इंटरव्यू दिए थे कि हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ये चीज भी हुई है। तो ये आपका दावा क्या है, आपका क्लेम क्या है, आपने कितनी सीटें जीती हैं? मेरा दावा ये है कि इनका दावा खोखला है। हाँ। इन्होंने जो दावा किया है वो दावा खोखला है। आपके बारे में, शिवसेना के बारे में आपका दावा क्या है? शिवसेना के बारे में मेरा ये दावा है, या फिर ये कहना है, शिवसेना के बारे में दावा करने से ज्यादा मैं कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत तक नीचे जाके निवडणूक को देखना, उसे बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी करके लड़ाना, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें करना, इसके बारे में शिवसेना थोड़ा कहीं पे कम रही है हमेशा से। हम नगरपालिका, महानगरपालिका, ये बड़े चुनाव में हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। तो ये हमारे नेतृत्व से हम लोग जरूर इसके बारे में बात करके आगे इसमें और ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात सही है। उनको जब हम लोग इस तरह से मैं बता रही हूँ बीजेपी के बारे में, तो हमारी जो छोटी सी कुछ चीजें हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं, वो ठीक है, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। देखिए वही बात हो गई ना कि ये तो यूनिट टेस्ट थे, ये हाफ ईयरली नहीं थे, फाइनल एग्जाम नहीं थे, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की। सुनिए तो सही संजना, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए। अभी ये लोग दावा कर रहे हैं ना, अभी जो शिंदेगढ़, उन्होंने अभी वो चैनल पे क्या कहा, शिंदेगढ़ और भाजपा मिलके हम लोगों ने इतने ये किए साथ में। नंदुरबार में अगर आप देखें तो नंदुरबार में बीजेपी के इनके जो गावित करके एमएलए है वहां के मंत्री, और रघुवंशी, चंद्रकांत रघुवंशी जी है जो शिंदेगढ़ के, वो अलग अलग लड़े हैं, वो एक दूसरे के कंप्लीट विरोधी लड़े। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन संजना, अगर ये शिंदे गुट और उद्धव गुट का आंकड़ा मैं देखूं, शिंदे गुट को 41 जो दावा है, उद्धव गुट को 37, क्या इससे जो बीजेपी कह रही है साबित हो गया असली शिवसेना कौन सी है? इस पर आप क्या कहेंगे? अरे अभी अगर अब देखे जाए तो उनके पास एमएलए अभी उन्होंने कितने लेके गए हैं और हमारे पास एमएलए कितने हैं, तो वो उस हिसाब से अगर देखे तो शिवसेना यहाँ पे सही खड़ी है। और शिवसेना, आप 37 बोल रहे हैं, हम लोगों ने एज अ पार्टी हमारा आज तक, अभी मेरे ख्याल से और 3 से 4 दिन जाएंगे मालूमात होने के लिए कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। ओके। देखिए जिला से अभी ये जो आंकड़ा है ये कहाँ से आता है, आप समझिए। जिला अध्यक्ष है, जिला प्रमुख है, उनके थ्रू ये आंकड़े आते हैं, और वो स्थानिक लेवल में अपने संगठन को बड़ा बताने के लिए खुद की नाक नीचे नहीं कर सकते। अगर वो वहां पे थोड़े कम भी रहे होंगे ना तो ओके, ऑल राइट। बृजमोहन श्रीवास्तव, ऑल राइट। बृजमोहन जी, आपके 126 हैं जो अभी तक पता चला, और बीजेपी 144। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि हमारे उससे भी ज्यादा हैं, और अभी क्लियर हो गया महाराष्ट्र का बॉस कौन है, मतलब जनादेश के लिहाज से। क्या कहेंगे? जब आंख बंद करके दावे हो रहे हैं तो मैं 122 पे ही क्यों रुकूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। देखिए मानक जी, हकीकत क्या है, महाराष्ट्र में कुल मिला के 14,234 पंचायतें हैं। उनमें से अभी ये जो चुनाव हुए ये 585 या 599 तक है। तो इनको लेकर अगर हम कोई एक वो बनाए पिक्चर कि आने वाले दिनों में 2024 में क्या होगा, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत जल्दबाजी भी होगी। और अभी 2024 के पहले तो अभी 2022 आ रहा है। इस 2022 में जो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अभी तो उसका परिणाम आएगा। अगर वो परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आता है, वहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तब की कल्पना करिए उस समय क्या होगा। और अगर जीत जाती है तो देश के आदरणीय मोदी जी का क्या होगा उस समय, देश के, और अगर जीत जाती है तो बृजमोहन जी साहब का जी, और अगर जीत जाती है बीजेपी हिमाचल गुजरात, तब तो जो है वो चलेगा, जो है वो चल रहा है, उसमें क्या है। पर यह कैसे गारंटी दी जा सकती है किसी चुनाव में कि वो जीतेंगे ही?
नहीं, और ये गारंटी भी तो नहीं दी जा सकती कि वो हारेंगे ही। मैं वही तो कह रहा हूं, दोनों आपको परफॉर्म सर दोनों देखना पड़ेगा ना। माने जी, विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये कि हम अपनी जीत की बात सोचकर सामने वाले को हारा हुआ मान के कैलकुलेट करें। हाँ। वो अगर जीतते तो ठीक है। अगर प्रेम जी अभी इस बात को मानेंगे क्या कि साहब वहां पे बीजेपी हारने वाली है, तो हम कैसे मान लें कि वहां पे बीजेपी जीतने वाली है? नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट मिलकर चुनाव लड़ भी पाएंगे? बृजमोहन जी भाऊ कह तो रहे हैं मिलकर लड़े तो बहुत अच्छा होगा, पर हो पाएगा क्या? ये संभव है? हाँ मानक जी, ये बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। ऐसा ही होगा। महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व आज भी है। आज विधानसभा में एमबीए के जो नेता प्रतिपक्ष है वो आदरणीय अजीत पवार साहब है, और उसको तीनों लोगों ने मिलकर तय किया है। और आने वाला इलेक्शन भी हम लोग पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। ये सारा हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है वो ऑलरेडी इस मुद्दे पे चर्चा कर चुकी है, और नीचे तक का हमारा रैंक एंड फाइल भी इस बात से सहमत है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शिवसेना को तोड़कर और जिस प्रकार से राजनीति की है, इसके खिलाफ ये एक तरह से पूरी तौर से लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसी। आप जनादेश को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं बृजमोहन जी? आप हमेशा जनादेश करते हैं। ये भी तो जनादेश ही है। 144 सीटें जीती है बीजेपी अभी तक फिलहाल जो आंकड़े हैं, उसके बाद शिंदे गुट के 41 और है। मेरे हिसाब से प्रेम शुक्ला कह रहे हैं और भी ज्यादा है। सर जनादेश है, इसका तो सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो अभी 600 पंचायत की बात चली, अगर एक पंचायत का भी परिणाम आया होता तो उस पर हमको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ हम जब इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जब 2021 में इन्हीं 12,000 से ज्यादा पंचायतों में जब चुनाव हुए थे तो 10,500 से ज्यादा पंचायतें शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास थी और एनसीपी और कांग्रेस के पास थी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रकांत जी, उनसे पूछा था प्रेस ने कि आप बताइए कि आपके खुद के आपका जो गांव है इसमें आपने कितनी सीटें जीती? उन्होंने कहा यहाँ पे 9 जगह चुनाव हुए, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और 6 जगह पर एनसीपी और कांग्रेस के लोग चुनाव जीत के आए। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड स्वीकृति है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं आदरणीय चंद्रकांत पाटिल साहब के इस स्टेटमेंट को देखूं तो उसके हिसाब से तो आज भी वहां पर पंचायतों में हम लोगों का वर्चस्व है। आज भी पंचायतों में वहां पर करीब 14,432 जो 14,234 जो पंचायतें हैं उनमें से मैं सोचता हूँ गिरी से गिरी हालत में हम लोग 12,000 के आसपास हम लोग हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलती होगा कि खाली इस चुनाव के आधार पर या ये जो परिणाम आए हैं इस पे हम ये तय कर लें कि महाराष्ट्र में आने वाले। ठीक है, ओके राजू वाघमारे, ऑलराइट। उसके बाद प्रेम शुक्ला। ओके राजू वाघमारे, आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस तो 62 सीटों पर है, इसके लिहाज से नंबर 3 की पार्टी बन रही है। एमवीए मिलकर लड़ेगा तब क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आज के इस जनादेश को जो पंचायत चुनाव का आया है, इसे कैसे देखते हैं राजू वाघमारे? सबसे पहली बात यह है कि ये जो जनादेश की बात जो आप कर रहे हैं और जो बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी की हालत ऐसी है कि जब भी देखो तभी हम जो कहते हैं वही सच। मैं तो शुक्ला जी को बोल रहा हूं कि भाई 585 सीट जो है सरपंच की वो पूरी बीजेपी ने ही जीत ली है, बाकी किसी ने तो कुछ काम किया ही नहीं है और किसके पास कुछ है ही नहीं। तो भाई सभी सीटें आपने जीती है और आप सभी पूरे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी पूरे सरपंच के चुनाव में जीत चुकी है। ये बच्चों की हरकतें हैं कि जो चुनाव का कोई दावा नहीं कर सकता वो चुनाव हमने जीता करके खुद की छाती को बड़बड़ा के बात करना जंगल में टार्जन जैसा करता है, वैसा बीजेपी की हालत है। क्योंकि कोई तो भी हमारे पास देखो और हम कितने अच्छे हैं ये हम ही दुनिया को बताएं। अरे दुनिया ने बताना चाहिए कि आप जीते हो, आप खुद ही बात कर रहे हो। और ये तो बात जाहिर है सरपंच के चुनाव में ना कोई पार्टी चलती है ना कोई सिंबल चलता है, तो किस बलबूते के ऊपर आप बोल रहे हो? आज मैं बोल रहा हूं पार्टी का प्रवक्ता कि 585 में से 500 सीटें कांग्रेस ने जीती। अभी आप मेरा दावा को कैसे खारिज कर सकते हो? तो ये बचपने जैसी बातें हैं। बीजेपी को अभी कुछ तो भी मैच्योर बनना पड़ेगा। उनकी हालत बहुत महाराष्ट्र में खराब हो रही है। जो शिंदे गढ़ की बात कर रहे हैं वो शिंदे गढ़ के 40 में से 30 आमदार अपने खुद के मतदार संघ में नहीं जा सक रहे, अभी तक वो बाहर ही घूम रहे। तो उनकी सरपंच की जो चुनाव हो गया वो शिंदे गढ़ ने किस बलबूते के ऊपर जीता? ओके, क्या बातें प्रेम शुक्ला बोलिए।
प्रेम शुक्ला, बचकाना हरकत है, इस नतीजे को गंभीरता से लेना और इसे अपनी जीत बताना। प्रेम शुक्ला। बचकाना हरकतें, बचकाना नेतृत्व, बचकाना निर्णय, बचकाना बयान कौन देता है, लोग भली भांति जानते हैं। मुद्दे की बात अभी बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के पास 12,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो 12,000 का फिगर कहाँ से ले आए? 10,500 बता रहे हैं, उसी समय जीत गए थे ये। तो ये 10,500 का फिगर बता सकते हैं, मैं 281 का फिगर नहीं बता सकता हूँ। ये जहाँ हार गए, इनके पास संख्या ही नहीं है, वहाँ तो मानो ही मत, और जहाँ इनके पास संख्या वहाँ मान लो। तो ये बचकाने तर्क हैं राजू भाई, ये तर्क जो हैं ये सयानों के तर्क नहीं है, ये बचकानों के तर्क है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये बहस जो है भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं की है, ये बहस मानक गुप्ता ने आयोजित की है। मानक गुप्ता ने विषय तय किया हुआ है, मानक गुप्ता ने अतिथियों को निमंत्रित किया है, अब सब अपना अपना विषय रख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज़ 24 के एंकर मानक गुप्ता जी पर दबाव बनाकर महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव पर बहस करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं किया है। तो कृपा करके आप जब इस बहस में आए हैं तो आपको निमंत्रण न्यूज़ 24 की तरफ से गया है, तो न्यूज़ 24 को ये लगा कि महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में जिस तरह के दावे हो रहे हैं उस पर हमको बहस करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, तो बहस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं मेरा विषय रख रहा हूँ, आप अपना विषय रख रहे हैं। बिल्कुल आप बचकाना रख रहे हैं कि सयाना रख रहे हैं, ये तय करेगी जनता। नहीं, बिल्कुल सही है। प्रेम शुक्ला, कम से कम दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा, प्रेम शुक्ला और राजू वाघमारे को। देखिए, महाराष्ट्र में जब से राजनीतिक उठापटक हुई है, सरकार बदली है, बहुत बड़ा घटनाक्रम था वो, और महाराष्ट्र हर लिहाज से देश के सबसे अहम राज्यों में से एक है। उसके बाद अगर पहला चुनाव वहां पर होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का ही क्यों ना हो, उसका नतीजा बहुत अहम है और इसीलिए उस पर चर्चा हो रही है। राजू वाघमारे, जब एनसीपी और आप दावा कर सकते हैं अपनी अपनी जीत का उन्हीं ग्राम पंचायतों में, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका न्यूज चैनल है, आपको जनता में क्या चालू है, राजनीतिक पार्टी में क्या चालू है, ये जनता के सामने लेके आना आपका काम है। ये बातें आपको क्यों करनी पड़ी, आज का मुलाकात, ये डिबेट क्यों आपको रखनी पड़ी? उसकी वजह यही है कि जब से चुनाव के नतीजे आने लगे, सबसे पहला अपनी पीठ को थपथपाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। यही लेके आ गए, भाई हम जीते, हम पहली पार्टी हो गए। अरे भाई, कहां से हो गए आप? पहली पार्टी कहां से हो गए? कौन से सिंबल पे हो गए? किसको पूछा आपने? किस नतीजे के ऊपर हो गए? किसने निकाला? इसका कोई भी शब्द नहीं है। इन्होंने जो हरकतें चालू की मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, इसको लेके आना पड़ा। तो इसमें आपको हम दोष दे रहे हैं कि ये जो बचकाना हरकतें करने वाली भाजपा है, इनको अभी संभलना चाहिए। इनको अपनी पार्टी मजबूत है ये दिखाने के लिए टाइम है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो घिनौना राजनीति भाजपा ने जो की है, ज्यादा पूरे लोग महाराष्ट्र। अच्छा राजू वाघमारे, मैं आपसे कम से कम ये उम्मीद तो कर सकता हूं कि आप ये दावा या ये वादा कर देंगे जो अभी अभी एनसीपी की तरफ से बृजमोहन जी ने किया या संजना गाड़ी ने शिवसेना की तरफ से किया, कि आने वाला चुनाव महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक मिलकर लड़ेंगे और नतीजा अलग होगा। ये तो आप कह सकते हैं मिलकर लड़ेंगे। देखिए, महाविकास आघाड़ी आने वाले विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव तो साथ में लड़ने की कोशिश करेंगे और साथ में ही लड़ेंगे, ऐसा है। लेकिन लोकल लेवल पे जो चुनाव होने वाले हैं, जो नगर पंचायत के हैं, महानगर पालिका के जो है, उसमें से कई चुनाव ऐसे होने वाले हैं कि लोकल लेवल के ऊपर पार्टी उनको, लोकल संगठन को बोलने वाली है कि आप निर्णय ले सकते हो। ठीक है, ओके। पर भाऊ अभी क्यों हंस रहे थे? भाऊ ऐसा क्या कह दिया राजू वाघमारे ने? मैंने राजू जी से ऐसा मैंने इसलिए कहा, राजू वाघमारे जी को इसलिए मैं हंसा कि वो अभी तक भी कंफर्म नहीं है। शरद पवार कहते हैं कि साथ में लड़ेंगे, शिवसेना कहती है साथ में लड़ेंगे, ये कहते हैं संभवतः साथ में लड़ेंगे। हाँ। अभी कोई तय नहीं है। हाँ। क्योंकि राजू वाघमारे पार्टी का अभी अध्यक्ष तय होना है, उसी के लिए मारामारी चल रही है। हाँ। लेकिन मैं राजू जी को एक सवाल पूछता हूँ, चलो माना कि बीजेपी ने बहुत ही बचकाना हरकत की या छिचोरी हरकत, जो भी आप कहो उसको करी, तो फिर आपको वैसी हरकत करने की जरूरत तो नहीं है। नाना पाटोले का अभी स्टेटमेंट आया, मैं अभी पढ़ रहा था
अब भी स्टेटमेंट आया कि बीजेपी झूठ बोल रही है, हम 175 सीटों पे जीते। आपने भी तो वही बचकानी हरकत की जो बीजेपी ने की। बीजेपी नंबर बताए, बीजेपी 500 बोले, आपको उस ट्रैप में आना ही नहीं चाहिए था। आपने बोलना था कि हमको मालूम है कौन क्या है। लेकिन जब बीजेपी 500 बोलती है तो आपने 175 का आंकड़ा दे दिया। तो महाराष्ट्र के राजनीति में अब कौन बचा है? सभी तो बचकानी हरकत पे उतरे आए। क्या वो महाराष्ट्र की राजनीति जो एक जमाने में शंकरराव चौहान और वसंतदादा पाटिल वाली हुआ करती थी, या डांगे वाली हुआ करती थी, या जॉर्ज फर्नांडिस वाली हुआ करती थी, बाल ठाकरे वाली हुआ करती थी, वो बची है क्या? सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने आंकड़े देना प्रस्तुत किए, जबकि किसी को पता नहीं है कौन किसका है, लेकिन पर होड़ लगी हुई है। चलो बीजेपी तो बोलेगी हमने किया, लेकिन जनता को पता है किसने क्या किया। अभी यवतमाल से उन्होंने पूरा आंकड़ा बता दिया, तो मुझे 10 SMS आ गए व्हाट्सएप पे, दन 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 दन। अरे भाऊ हमारे पास तो ये नंबर है, मतलब कुछ नहीं, हमें कोई यहाँ पे झगड़ा करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बात है कि जनरली जब भी किसी भी राज्य की बात करें, जो पार्टियां चुनाव में सिंबल भी नहीं देती, वो सब कहती है कि हमारे ही लोग जीते हैं, और जनता ये मानती है कि हमारे लोग जीते हैं। नहीं, और दूसरा जैसे मैंने पहले बताया ना, राजू वाघमारे आप बोलिएगा, देखिए पहला चुनाव है महाराष्ट्र में, ये सब उठापटक होने के बाद, शिवसेना के टूटने के बाद, इसीलिए ये पहला नतीजा जो भी कहेगा, जो भी जीतेगा जनता की नजरों में, उसका परसेप्शन अच्छा बनेगा ना, क्योंकि इसके आगे आने वाले चुनाव है। परसेप्शन मीडिया में बनेगा, दिल्ली वालों को लगेगा कौन जीता है, कौन हारा, उनमें परसेप्शन क्या बोलना। राजू वाघमारे बोलिए, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मेरे जिले में यदि ज्यादा कांग्रेस के आए होंगे और किसी जगह शिंदे के लोग आए होंगे, तो लोग हंसेंगे कि ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं लोग, इस जिले में ये आया और उस जिले में आया। ओके, राजू वाघमारे बोलिए। बाहर बन सकता है, महाराष्ट्र में नहीं बने। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली में क्या परसेप्शन है हमें मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये जो बीजेपी की हरकत हो गई है, ये जो धोखे की राजनीति हो गई है, ये जो निचला स्तर राजनीति का बीजेपी इस महाराष्ट्र में लेके आई है, उससे महाराष्ट्र की जनता शिंदे से ज्यादा भाजपा के ऊपर नाराज है, भाजपा की राजनीति के ऊपर नाराज है, और भाजपा की गंदी हरकतों के ऊपर नहीं, आपने जवाब नहीं दिया राजू वाघमारे। राजू वाघमारे आपने जवाब नहीं दिया। भाऊ ने कहा बीजेपी अगर 144 या 200 जितने भी प्रेम शुक्ला बता रहे हैं वो बताए तो बचकानी हरकत, नाना पटोले 175 बताएं तो वो सही है। मानक जी, वो होड़ को उत्तर देने के लिए हमारे अध्यक्ष को ये बात कहनी पड़ी, उसके पहले भी हमारे अध्यक्ष। अच्छा राजू वाघमारे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसको मैं ठीक करवा रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी आप क्या कह रहे थे, बोलिए, उसके बाद आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला और संजना गाड़ी। देखिए मैं ये बोल रहा था, क्योंकि ये जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं होते, तो हर दल को और हर नेता को ये दावा करना बड़ा आसान होता है कि मेरे पक्ष के ज्यादा लोग जीते। तो कौन से मुद्दों पर ये चुनाव हुए ब्रिजमोहन जी, जमीन पर? जी कौन से मुद्दों पर ये चुनाव हुए हैं इस बार जमीन पर? ये पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, इसमें ना तो कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है ना प्रादेशिक मुद्दा होता है, ये विशुद्ध रूप से स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय लोगों के सोच के ऊपर होता है। उसमें उनके जातिगत समीकरण भी होते हैं, पारिवारिक समीकरण भी होते हैं और स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो ये एकदम से कह देना कि अगर ये परिणाम आ चुका है तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो सोचता है बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं आपकी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इस परिणामों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से विश्लेषण भी करना चाहिए और अपनी रणनीति को बनाने के लिए की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चुनाव के परिणाम को हम हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि 2021 में, जब जनवरी 2021 में टोटल जितनी पंचायतें, उनमें से 12,711 पंचायतों के चुनाव हुए थे उस समय। ये बचे हुए चुनाव है जो अभी आजकल हो रहे हैं। उस समय भी चंद्रकांत पाटिल साहब से पूछा गया था कि आप हमारी पार्टी और एमबीए ने उस समय दावा किया था कि 80% हम लोग जीते हैं। तो उनसे पूछा गया था कि साहब आपका इस मामले में क्या कहना है। उन्होंने कहा देखिए मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करता, मैं अपने गांव की बात कर सकता हूं, 9 में से 3 जगह हम जीते हैं, इससे आप अंदाज लगा लीजिए। तो उस समय ये माना गया था कि एमबीए ने जो दावा किया है कि हम 80% सीटों पे जीते हैं, उसको एक तरह से स्वीकृति मिल गई थी। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो हुआ
वो तो आपके आपके सामने है। अच्छा बृजमोहन जी, मैंने जो ये सवाल आज रखा ना कि क्या पंचायत चुनाव से 24 की झलक मिली है, देखिए हमें भी पता है जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है पंचायत स्तर पर, उसके अलग अलग इक्वेशन होते हैं, और 24 में जो होगा वो तो लोकसभा प्रधानमंत्री चुनने के लिए होगा। तो बीजेपी तो जब 24 का जिक्र आएगी लोकल चुनाव से वो तो यही कहेगी जैसे प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, भैया ये तो झलक है, ये तो झांकी है, अभी आप देखिए 24 में क्या होगा जब मोदी जी उतरेंगे। 2024 में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, अभी 2022 है, उसके बाद 2023 के चुनाव है, उसके बाद 2024। अरे अब बचा क्या टाइम, अरे बृजमोहन जी अब टाइम बचा नहीं है, साल सवा साल मुश्किल से बचा है, 22 तो खत्म होने को आ गया। वही मैं सोच रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब सोचता हूं मुझे चिंता हो रही है गुजरात को लेके, जिस प्रकार से वहां पे चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार से वहां पर विरोध हो रहा है, उससे लगता है मुझे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाएगा इस बार। प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला, गुजरात हिमाचल के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, कह रहे हैं उसके बाद देखेंगे 24 में क्या होने वाला है, अभी से बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं जश्न मनाकर आप। और उनको सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, हमारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं वो। जरा आप शरद पवार जी के शुभचिंतक होकर बताइए कि गुजरात में एनसीपी का क्या स्टेक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो साहब आप चिंता ना ऐसे चिंतित हैं, आपकी चिंता जो है वो कोई आपके पास कुछ है नहीं, महाराष्ट्र आपके लिए बचा ही नहीं है। चचा से जो है गच्चा देने के लिए अजीत दादा तैयार है। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उस दिन राष्ट्रीय आपका सम्मेलन अधिवेशन हुआ, आप बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, ये क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपको सुन रहा था ना, आराम से बृजमोहन जी, रक्तचाप बढ़ा के कोई लाभ नहीं होगा। अजीत दादा जो है चचा को गच्चा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी उन्होंने दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से वक्तव्य देने से इनकार कर दिया, और सुप्रिया सुले कह रही थी कि वो देहू में गए थे भाषण देने तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वक्तव्य नहीं देने दिए, तो अपमान हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में आपने जिस तरह से अजीत दादा को अपमानित करके भेजा है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, चिंता ना करें। दादा ने तय कर लिया है चचा को ठीक करना, तो अभी जो है मतलब प्रेम शुक्ला, क्या आप ये कह रहे हैं शिंदे गुट की तरह एक अजीत पवार गुट बनने वाला है क्या महाराष्ट्र में? 18 करोड़ क्या आप ये कह रहे हैं? क्या बना बनाया है, बनने वाला क्या है? नहीं मतलब आपकी तरफ आ रहा है क्या? बना बनाया हुआ है, मतलब गुट बन के आपकी तरफ आ रहा है क्या? अभी हमारे पास आवश्यकता कहां है भाई? हमारी सरकार तो 164 विधायक हमारे पास वैसे ही है, 164 विधायकों ने विधानसभा में हमको समर्थन दे रखा है, लेकिन चाचा को चिंता करने की आवश्यकता है। 24 का आपका दावा क्या है प्रेम शुक्ला? 24 में महाराष्ट्र में क्या होगा? सुप्रिया सुले की रहेगी। 24 में महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में हम 48 की 48 सीटें जीतेंगे। 43 सीटें हम पिछली बार एनडीए जीती थी, इस बार भी 43 सीटों से अधिक जीतेगी, ये सुनिश्चित है, ये संकेत स्पष्ट है। गुजरात ओके, संजना गाड़ी। मोदी जी को सारे मंत्रिमंडल को क्यों बाहर करना पड़ा? क्या बेईमान थे वो लोग, करप्शन कर रहे थे ना, उसके बारे में जनता क्या करेगी अभी, ये भी सोच रहे हैं आप? क्यों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को हटाना पड़ा? मुख्यमंत्री से लेके मतलब भारत की आजादी के बाद। अरे आप गुजरात, बृजमोहन जी गुजरात पे आपका बड़ा फोकस है, गुजरात से आपको बड़ी उम्मीदें हैं बृजमोहन जी। भाई आप 2024 भाजपा ही कर सकती है, 2022 पर जरा शरद पवार से कह दीजिए अजीत दादा को हटा के देखे। अरे बताइए ना, जरा शरद पवार से कह दीजिए, आदरणीय शरद पवार जी से कह दीजिए जरा अजीत दादा का इस्तीफा मांग के दिखाएं। ओके ऑलराइट, संजना गाड़ी एक सेकंड, ये तू मैं फिर करेंगे, बहुत टाइम है अभी ये करने के लिए। संजना गाड़ी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं 48 की 48 जीतेंगे 24 में, 48 सारी की सारी। उनको कहना पड़ेगा और वो उनके लिए उनकी रणनीति तैयार भी हो रही होगी। सर इतनी सारी चीजें हुई है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी पीएम केयर फंड का पैसा है, बहुत सारी ब्लैक मनी है, निधि है जो अलग अलग जगह से आया है, उसको खर्चा करना है ना उनको। और जिस तरह से राजनीति अभी चल रही है कि भले अपनी सीट आए ना आए, जीते हुए को कैसे फोड़ना है, कैसे पार्टियों में आग लगानी है, कैसे उनमें से लोगों को निकालना है बाहर, कैसे घर को फोड़ना है। अभी जो बता रहे हैं एक ओछी राजनीति को कितने निचतम। राजू वाघमारे बोलिए, 48 की 48 जीतने का दावा है प्रेम शुक्ला का। राजू वाघमारे। सबसे पहली बात यह है, 48 देखने का मुंगेरी लाल का सपना है भाजपा का। 2019 में ही जो सीटें जीती
अगर पुलवामा का हत्याकांड नहीं करवाते तो इतनी सीटें में भाजपा को नहीं मिलती। तो ये अभी ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है भाऊ, एक 10 सेकंड का छोटा सा कमेंट। 24 का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिहाज से क्या होगा? क्या मोदी मुद्दा होगा या फिर कुछ और? नहीं, मोदी मुद्दा नहीं होगा। ये जो सरकार टूटी है और ये जो विश्वासघात हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन 48 की 48 सीटें शुक्ला जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, उनको टारगेट रखना चाहिए 48 का। और जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो जब कोई सब्जी इकट्ठा खरीद लेते तो वो खुश होकर आपको दो आम और एक्स्ट्रा दे देता है। मैं तो बोलता हूँ 48 में 50 सीटें उनको मिलने वाली। प्रेम शुक्ला, ये क्लोजिंग कमेंट, प्रेम शुक्ला बोलिए। क्योंकि उनको ये बोलना होगा, ये बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? अगली बार 150 पार, अगली बार 500 पार, अगली बार 600 पार, ये करेंगी दावा। हर जगह सुने। राजू वाघमारे क्या दावा करेंगे? बृजमोहन श्रीवास्तव क्या दावा करेंगे? 48 का दावा, चूंकि हमारे पास 48 की 48 सीटों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। अब बृजमोहन श्रीवास्तव दावा कर ले 5 के ऊपर, कहां बढ़ पाते हैं बेचारे? सनंजना गाड़ी के पास प्रत्याशी नहीं मिलेंगे 18, कहां से लड़ेंगे? राजू वाघमारे तो पूछिए, एक सीट भी नहीं इनकी जीतते बेचारे महाराष्ट्र में। तो ये दावा करने के लिए जिसके पास कार्यकर्ताओं का बल होगा, लोकप्रिय नेतृत्व होगा, जनता के लिए बहुत सारे संकल्प सिद्ध किए हुए सारी कामों की सूची होगी, वो निश्चित। ओके, टाइम खत्म। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखिए, हो सकता है कि बृजमोहन जी आपको लग रहा हो कि चुनाव में बहुत समय, अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 24 के चुनाव में 1 साल सवा साल का वक्त रह गया है, और जरा 23 का मिड आने दीजिए, गर्मी, जून जुलाई, देखिएगा फिर कैसे चुनाव का माहौल बनता है इस देश में। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल, मॉनसून में बैक्टीरिया, वायरस और फंगल स्किन इन्फेक्शन का समाधान। Alison. बल्ले 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 बल्ले। ये आंटी हमारे रस क्यों खा रही है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना मारियो बचा लेता और हमारा मारियो उड़ा देता। मारियो रस, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। शेखर का नया माइक्रोवेव 23 सितंबर से, अवनी का नया लैपटॉप 23 सितंबर से।